हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम अ फॉर्चुअस बैट एनकाउंटर का पार्ट 4 शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वेइंग के पास वापस आ गया था और साथ ही उनके बीच की सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई थी। वेइंग की जब धीरे धीरे आंखें खुली तब उसे अपने गाल पर किसी के वार्म हैंड्स का टच महसूस हो रहा था और एक सेंट थी जिसने वेइंग को तो ये तक भुला दिया था कि साल कौन सा है अगर वो कुछ देर तक और सोता रहता। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली ये जानने के लिए कि वो है कहाँ पर। उसे लग रहा था कि वो एक सपना देख रहा है। वेइंग ने धीरे से कहा, वांग जी, क्या तुम्हें मेरा रूम ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई थी? उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी जब उसने लान वांग जी को उसकी टी शर्ट और पजामा पहने हुए देखा। लान वांग जी लकी था क्योंकि वे वुशियन की हाइट लंबी थी और ओमेगास के कंपैरिजन में। उसने कहा, नहीं, क्योंकि तुम्हारा रूम का दरवाज़ा आयुआन का फेवरेट है। ये कहते ही वांग जी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वे वुशियन को हंसी आ गई और वो उठकर बैठ गया। वो वांग जी की गोद में जाकर बैठ गया और उसने अपना सर वांग जी के कंधे पर रख लिया। वेइंग ने कहा, मेरे अल्फा ने इतने सालों में पहली बार मेरे साथ बेड शेयर किया और मैं सोता रहा। उसने वांग जी को टाइटली पकड़ लिया और कहा, चलो ना लज्जा, हम फिर से बेड पर लेट जाते हैं। ये कहकर वेइंग ने वांग जी को बेड पर पुश कर दिया और उसने अपना सर वांग जी के सीने पर रखा और कहा, इस तरीके से। वांग जी ने वेइंग के बालों को सहलाते हुए कहा, मैंने और आयुआन ने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, वो ठंडा हो जाएगा। ये सुनते ही वेइंग उठा और घड़ी की ओर देखने लगा। उसने कहा, क्या इतना लेट हो गया? आयुआन को तो मुझे अब तक उठा देना चाहिए था। तभी वेइंग वांग जी की ओर देखते हुए बोला, कहीं आयुआन तुम्हारे ऊपर तो नहीं कूदा था? वांग जी ने कहा, नहीं, आयुआन ने बस रूम में झांका था। मुझे नहीं लगता कि उसे पता है कि मेरे अराउंड कैसे रहना है उसे। उसने कहा, वेइंग, आयुआन ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि हम तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाएं। बेटर यही रहेगा कि हम उसे और इंतज़ार ना करवाएं। तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा खुला और वैन युआन बेड पर उन दोनों के साथ जाकर बैठ गया। आयुआन बोला, हमने ब्रेकफास्ट बनाया है ना डैडी? के सुनते ही वांग जी ने स्माइल किया और कहा, यस। वांग जी ने आयुआन के गाल पर लगे आटे को साफ किया। आयुआन वेइंग का हाथ पकड़कर बेड से नीचे की ओर खींचने लगा। वेइंग हंसा और बोला, आयुआन, मुझे 1 मिनट लगेगा फ्रेश होने में। ये सुनकर आयुआन वांग जी की ओर मुड़ा और बोला, ठीक है, हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। उसने वांग जी की ओर अपनी बाहें फैला दी ताकि वांग जी उसे गोद में उठाकर किचन तक ले जा सके। जब वेइंग किचन में पहुंचा तो उसने देखा कि आयुआन ने वांग जी को कसकर पकड़ रखा था और वो अपना सर वांग जी के कंधे के पास छुपाए हुआ था। ये देखकर वो घबरा गया और जल्दी से आयुआन और वांग जी के नजदीक गया। वेइंग ने कहा, वांग जी, आयुआन ठीक तो है ना? वांग जी ने स्माइल किया और वेइंग की ओर देखकर बोला, मेरी सेंट को ब्लॉक करने वाले ब्लॉकर्स खत्म हो चुके हैं और आयुआन को मेरी स्मेल अच्छी लग रही है। वेइंग ने आयुआन को उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठा। उसने आयुआन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुमने और तुम्हारे डैड ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, क्या तुम मेरे साथ नहीं खाओगे? मैं तो फिर बहुत सैड हो जाऊंगा। कुछ देर बाद आयुआन वेइंग की ओर घूमा पर अभी भी उसने अपना एक हाथ वांग जी के ऊपर रखा हुआ था। वेइंग ने कहा, आयुआन, क्या तुम हमारे बीच में बैठना चाहते हो? पर आयुआन ने ना में अपना सर हिलाया। उसने कहा, क्या हुआ आयुआन, तुम इतना उदास क्यों हो? आयुआन कांपते हुए होठों से बोला, डैड, अब आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? वेइंग भी काफ़ी टेंशन में आ गया था। तुरंत उसकी नज़रें वांग जी पर पड़ी। वो अपने बेटे को कैसे एश्योर करता जब वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सपना था या एक हकीकत, कि वांग जी सच में उनके साथ रुकना चाहता था। वेइंग सोचता है कि अगर वांग जी रुकना भी चाहता तो क्या वो ऐसा कर पाता। पास्ट में उसे लान वांग जी के साइड से बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर ये वांग जी की लाइफ का एक बड़ा डिसीजन था जो वेइंग को लेना था। लेकिन वांग जी तो उन दोनों से प्यार करता था ना। वेइंग ने कहा, नहीं, डैड नहीं जाएंगे। कोई आयुआन जैसे इतने क्यूट बेबी को कैसे छोड़कर जाना चाहेगा? बल्कि आयुआन हद तो हमें छोड़कर नहीं जा सकता जब तक वो 40 इयर्स का ना हो जाए। ये सुनते ही आयुआन हंसने लगा। वेइंग को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वांग जी ने उसका हाथ प्रेस किया था मानो वो उससे वादा कर रहा हो। उसने कहा, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था,
थैंक यू सो मच। ये कहकर वेंग ने आयुआन के गाल और नोज़ पर किस किया, फिर वांग जी के गाल और होठों पर। वेंग ने कहा, आयुआन अब तुम खेलने जा सकते हो, और लज्जा तुम भी आयुआन के साथ जा सकते हो। पर तभी लज्जा बोला, वेंग मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा किचन में चलकर। ये सुनकर वेंग ने स्माइल किया और बोला, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। किचन में वेंग ने कहा, तो बताओ लज्जा, इतने सालों से तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। वेंग ने अपने हेयर्स को पीछे किया। तभी वांग जी उसकी बेयर नेक को टच करने लगा। वो वेंग के नज़दीक गया और बोला, वेंग। कि सुनते ही वेंग की नज़र आयुआन पर गई जो कार्टून्स देख रहा था। फिर वो वांग जी की ओर देखने लगा। वेंग ने सोचा कि वो इस टाइम तो नहीं सोच रहे ना सेक्स करने के लिए। वांग जी ने कहा, वेंग हम दोनों मेट्स हैं। वेंग ने अपना हाथ बाइट मार्क पर रखा ताकि वो वांग जी को रिमाइंड करा सके कि उसी ने ये बाइट मार्क दिया था। पर वांग जी को शायद दुख हो रहा था कि क्यों उसने ऐसा किया वेंग के साथ। वेंग ने जब वांग जी को ऐसे देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अपने हाथ से वांग जी की नेक को पकड़ा और उसे अपने करीब ले आया। वेंग ने कहा, लज्जा तुम कितने बुरे थे ना, मैं तो हम दोनों को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने हाथ से नेक को कवर किया। पर लज्जा तो वो बाइट मार्क देखना चाहता था, और मैं अपने अल्फा को कैसे किसी चीज़ के लिए मना कर सकता हूँ। ये कहकर उसने वांग जी के लिप्स पर किस कर लिया। पर तभी वो पीछे हट गया जब उसने देखा कि वांग जी के कान और नाक रेड हो गए थे। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, वो मैं। तभी वेंग बोला, वांग जी अगर तुम सॉरी बोलोगे तो इससे तुम मेरी फीलिंग्स को हर्ट करोगे। वेंग वांग जी को टीज करते हुए बोला, मैं तो चाहता हूँ कि वांग जी मुझसे कहे कि वो मुझे मार्क करना चाहता है जब हम फिर इंटीमेट हों, लेकिन अगर वांग जी ऐसा नहीं चाहता तो। वेंग अच्छे से जानता था कि वांग जी भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, क्योंकि वेंग को वांग जी की सेंट से ये चीज़ महसूस हो गई थी। वांग जी ने वेंग को अपने नज़दीक खींचा और बोला, आई वॉन्ट यू। वेंग ने टीज करते हुए कहा, लज्जा तुम्हारे दिमाग में ये सब आ रहा है ना जब हमारा बेटा पास में है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हमारा बेटा, और उसने वेंग के बाइट मार्क पर किस कर लिया। वेंग ने कहा, हाँ मेरा और तुम्हारा बेटा। उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और कहा, वांग जी तुमने कई सारे संडेज मिस किए हैं, पर आज हम एक साथ सफ़र कर सकते हैं कार्टून्स देख करके आयुआन के साथ। वेंग वांग जी को अपने साथ लिविंग रूम में खींचकर लेकर चला गया जहां आयुआन अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। उन्होंने कहा, आयुआन क्या हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं। ये सुनते ही आयुआन काफ़ी खुश हो गया और उसने कहा, हाँ। तभी वेंग ने पूछा, आयुआन हम क्या खेल रहे हैं। आयुआन ने कहा, लिगोस। उसने कहा, मैं और डैड एक टीम में हैं और मॉम दूसरी टीम में। आयुआन ने कहा, हम घर बनाएंगे। ये कहकर वो वांग जी की गोद में जाकर बैठ गया। आयुआन को वेंग का चेहरा देखकर हंसी आ गई। वेंग ने कहा, ये तो गलत है, लज्जा तो ऑलरेडी हर चीज़ में अच्छा है, तो उसे आयुआन की हेल्प क्यों चाहिए। ये कहकर उसने आयुआन को अपनी ओर खींच लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। वेंग ने कहा, आयुआन मेरी टीम में ही रहेगा। आयुआन ने कहा, मॉम डैड ने ये गेम पहले कभी नहीं खेला है, इसलिए मुझे उनकी हेल्प करनी है। ये सुनकर वेंग मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा ठीक है जाओ, और फिर आयुआन चला गया। वांग जी ने कहा, हाँ मुझे आयुआन की हेल्प चाहिए। कुछ देर बाद वांग जी ने कहा, हम जीत गए। वेंग ने कहा, नहीं ये गलत है, मैंने अकेले बहुत मेहनत की है, बल्कि मुझे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाने चाहिए थे। वांग जी ने कहा, वेंग सिंपल सी बात है, हमने तुम्हें हराया है। वेंग ने कहा, लज्जा तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। ये कहकर वो वांग जी की ओर शिफ्ट होने लगा। उसने अपने हाथ को वेंग के अराउंड रखा और कहा, मैं कैसे ट्रीट कर रहा हूँ वेंग को। वेंग ने अपना सर वांग जी के कंधे पर रखा हुआ था, पर वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। उसी जगह आयुआन अपने खिलौने उठाकर बॉक्स में रख रहा था। वांग जी ने वेंग को आराम से अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या वेंग थका हुआ है। वेंग ने कहा, मानो उसे वांग जी का क्वेश्चन सुनाई ही ना दे रहा हो। फिर उसने खुद को वांग जी से दूर किया और आयुआन की ओर देखने लगा। उसने आयुआन को अपनी गोद में उठाया और सोफे की ओर ले जाने लगा। वेंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था। वेन युआन ने वेंग को याद दिलाया कि आंटी ने कहा था कि खेलने के बाद मुझे अपने खिलौने साफ करने हैं। ये सुनकर वेंग ने कहा, नहीं अभी नहीं, आयुआन और लज्जा को मुझे बेटर फील करवाना है।
क्योंकि मैं हार गया हूँ। ये कहकर वेइंग ने एक किस आयुआन के गाल पर किया और एक किस वांग जी के हाथ पर। वांग जी ने प्यार से कहा, वेइंग, आयुआन को ये काम खुद करना चाहिए। वेइंग का मन नहीं था, पर उसने आयुआन को जाने दिया। अब वो वांग जी की ओर देख रहा था। वांग जी ने कहा, हमें भी अपना काम करना चाहिए। ये कहकर उसने उन ब्लॉक्स की ओर इशारा किया जो वेइंग ने जमीन पर गिराए थे। वेइंग ने पहले तो मना करा, फिर बाद में वो वांग जी के साथ काम कराने लगा। काम खत्म करने के बाद वेइंग सोफे पर जाकर वांग जी के ऊपर लेट गया और आयुआन उनके सामने अभी भी जमीन पर बैठा खेल रहा था। वे वुशियान की सेंट में एक चेंज आ गया था, जिससे वांग जी और आयुआन दोनों ही अट्रैक्ट हो रहे थे। वांग जी ने वेइंग, जो कि हल्की नींद में था, उसे उठाया और पूछा, वेइंग, तुम ठीक तो हो ना? वेइंग ने कहा, हाँ, मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा। वांग जी ने अपना ठंडा हाथ वेइंग के माथे पर रखा। वेइंग को यह अच्छा नहीं लगा और वो वांग जी के करीब जाने लगा। वांग जी ने वेइंग को अपने करीब खींचा और गले से लगा लिया। उसने वेइंग का फोन ले लिया और कहा, आयुआन, क्या अंकल और आंटी के साथ जाने का टाइम हो गया है? उसकी आवाज़ सुनते ही वेइंग ने झांक कर देखा और उसे देखते ही आयुआन उसकी गोदी में चला गया। वांग जी ने कहा, आयुआन, जब तुम्हारी मदर ऐसे होती हैं तो क्या किया जाता है? आयुआन वेइंग की स्मेल को महसूस कर रहा था। उसने कहा कि मॉम और आंटी मुझे पहले ही बता देती हैं। इसके बाद आंटी मुझे अपने घर ले जाती हैं। वहाँ पर ग्रैनी मेरे लिए कुकीज़ बनाती हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है जाने का। आयुआन ने वांग जी से बताया कि मॉम तो कभी कभी भूल भी जाती हैं, पर आंटी कभी नहीं भूलती। वांग जी ने कुछ देर तक सोचा। उसे लगा कि शायद उसने वेइंग की हीट को ट्रिगर किया है। इतने समय तक दूर रहने की वजह से वांग जी की सेंट ने वेइंग के ऊपर इफेक्ट डाला है। वेइंग और वांग जी कभी एक दूसरे के साथ नहीं थे, सिवाय जब वो इंटीमेट हुए थे उस रात को। वैसे तो नॉर्मली वांग जी सबसे पहले अपने भाई को ही कॉल करता था, लेकिन उसका ओमेगा वेइंग अभी हीट के स्टार्टिंग फेज में था। वो वेंचिंग को भी नहीं कॉल कर सकता था, क्योंकि वो खुद एक अल्फा थी और वांग जी को वेनिंग का नंबर नहीं पता था। तभी आयुआन ने कहा, डैड, क्या आप आंटी को कॉल करेंगे? वांग जी ने ना में अपना सर हिलाया और वेइंग को अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में जाने लगा। उसके पीछे आयुआन भी था। वांग जी ने वेइंग को बेड पर लेटा दिया और उससे दूर होने लगा, पर वेइंग का मन नहीं था कि वांग जी वहाँ से जाए। वांग जी ने वेइंग के माथे पर किस किया और वेइंग से कहा कि वो घर बसाने की तैयारी करे। ये सुनते ही वेइंग चौंक गया। उसने आज से पहले ऐसा नहीं सुना था वांग जी के मुँह से। वांग जी आयुआन को गोद में उठाकर रूम से बाहर चला गया। आयुआन बहुत उदास हो गया था और उसकी आंखें भी भर आई थी। उसने कहा, डैड, क्या मॉम बीमार हैं? वांग जी ने हल्के से स्माइल किया और कहा, नहीं, ताकि आयुआन परेशान न हो। उसने कहा, आयुआन, क्या तुम्हें न्यू हैसांग पसंद है? क्योंकि वांग जी को याद था कि वेइंग ने उसे बताया था कि न्यू हैसांग के पास वेइंग की प्रेगनेंसी की कुछ फ़ोटोज़ हैं। आयुआन ने कहा कि हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वांग जी ने कहा, आयुआन, क्या तुम न्यू हैसांग के साथ कुछ दिन के लिए रुकना चाहते हो? ये सुनकर आयुआन ने हाँ में अपना सर हिलाया। वांग जी ने अपना फ़ोन निकाल कर न्यू हैसांग को कॉल किया। बातचीत के बाद वांग जी का फेस रेड हो गया। उसने ड्रेसिंग टेबल से आयुआन के लिए कपड़े निकाले। आयुआन बेड पर बैठा हुआ था और काफ़ी खुश था, पर उसकी ये खुशी धीरे धीरे कम पड़ने लगी जब वो न्यू हैसांग के साथ जाने के लिए खड़ा था। आयुआन ने कहा, डैड, क्या आप मुझे यहाँ मिलोगे जब मैं वापस आऊँगा, या फिर आपको फिर से जाना होगा? वांग जी ने आयुआन को अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। वो शब्दों में अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पाता था। तभी उसकी जगह न्यू हैसांग बोला, हाँ, ये यहीं पर मिलेंगे। और आयुआन, जब तुम वापस आओगे तब एक बड़ी सी वेडिंग भी होगी। तुम्हारे सारे अंकल आंटी भी आएंगे और केक भी खाएंगे। तुम्हें ये अच्छा तो लगेगा ना आयुआन? शादी की बात सुनते ही वांग जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अभी तक वेइंग को प्रपोज भी नहीं किया था, लेकिन ये सच था कि वो हमेशा से इस बारे में सोचता ज़रूर था। अब शायद उसका टाइम आ चुका था। आयुआन ने धीरे से कहा, क्या ये सच है? क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी ने कहा, हाँ, मैं और तुम्हारी मॉम शादी करेंगे, और आयुआन, मैं तुम दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आयुआन ने अपनी पिंकी फिंगर आगे बढ़ाई और कहा, प्रॉमिस? ये देखकर वांग जी को याद आ गया
सेम इसी तरह से वो वेइंग से प्रॉमिस किया करता था, लेकिन पहले वो इतना सीरियस नहीं थे। वांग जी ने आई युआन से कहा, आई प्रॉमिस। ये सुनकर आई युआन के फेस पर स्माइल आ गई और वो न्यू हेसांग के साथ वहाँ से जाने लगा। तभी वांग जी ने कहा, रुको। उसने आई युआन को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी रिस्ट को पकड़कर रब करने लगा और उसे अपनी सेंट देने लगा जैसे वेइंग करता था। वांग जी अब पहले से बेटर फील कर रहा था। आई युआन उसका और वेइंग का बेटा था। न्यू हेसांग ने कहा, मैं और मेरे भाई आई युआन का ध्यान रखेंगे। इसके बाद वो और आई युआन वहाँ से चले गए। दरवाज़ा लॉक करने के बाद वांग जी फिर से वेइंग के रूम में गया ताकि वो अपने मेट को किस कर सके। ये उसकी हीट की वजह से नहीं था, वेइंग ऑलरेडी हीट में था। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। वांग जी अपने क्लॉथ्स निकालना चाह रहा था, पर सोचता है, क्या ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है? क्या वेइंग उसके साथ इंटीमेट होना चाहेगा? वेइंग ने वांग जी को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और उसका वो लोअर बॉडी पार्ट अराउज्ड हो चुका था। वो मोन कर रहा था। वांग जी ने वेइंग को बेड पर पुश कर दिया। वेइंग ने स्माइल करते हुए कहा, वांग जी, तुम्हारी सेंट चेंज हो रही है। वो वांग जी की नेक पर किस कर रहा था। तभी वांग जी ने कहा, रुको। वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर वांग जी ने कहा, वेइंग, सबसे पहले मैं श्योर करना चाहता हूँ, क्या तुम ये चाहते हो? वेइंग नेकेड था। वांग जी ने कहा, वेइंग, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें नहीं पता वेइंग कि तुम मेरे साथ क्या कर देते हो। वेइंग ने वांग जी को कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझे तो तब समझ में आएगा ना जब वांग जी मुझे ये दिखाएगा। वांग जी का भी लोअर बॉडी पार्ट अराउज्ड हो चुका था। वेइंग ने कहा, वांग जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब से जब मैं 15 साल का था। वेइंग की पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी। उसने कहा, लज्जा, मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो। ये सुनते ही वांग जी ने इतनी देर से जो खुद को कंट्रोल किया हुआ था वो टूट गया। उसने वेइंग की पूरी बॉडी पर वेट एंड हॉट किसेस करे। तभी वेइंग ने वांग जी की शर्ट निकाल दी। इससे अल्फा वांग जी ने वेइंग को और कसकर पकड़ लिया। उसकी बॉडी भी हॉट हो चुकी थी। वांग जी वेइंग की गर्दन, होंठ, चेस्ट, पूरी बॉडी पर किस करता जा रहा था। जब उसने वेइंग की बॉडी पर वो मार्क देखा तब वांग जी और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। वांग जी ने वेइंग के दोनों हाथ उसके सर के पीछे कर दिए थे। वेइंग प्यार से वांग जी की ओर देखता जा रहा था। तभी वो उसके नज़दीक गया और उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगा। वेइंग मोन कर रहा था। तभी वांग जी ने अपना वो लोअर बॉडी पार्ट वेइंग के अंदर इंसर्ट कर दिया। वांग जी ने धीरे से वेइंग के कान के पास जाकर कहा, वेइंग, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। दोनों की ही बॉडी स्वेटी हो रखी थी। वांग जी ने कहा, वेइंग, तुम एक ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट ओमेगा हो। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे मेट हो। उसने कहा, वेइंग, तुमने मुझे एक ब्यूटीफुल सन दिया है। वेइंग की आंखें बंद थीं, पर वो वांग जी के हर वर्ड को ध्यान से सुन रहा था और महसूस कर रहा था। तभी वांग जी ने कहा, वेइंग, अभी मुझे और बेबीज देगा। धीरे धीरे उनके बॉडी मूवमेंट्स तेज़ होते चले गए। वांग जी ने वेइंग की नेक पर बाइट कर लिया और कहा, वेइंग, मेरा है। कुछ देर बाद उनका वो रिलीज़ हो गया। वो दोनों काफ़ी थक चुके थे। वांग जी वेइंग के सीने पर लेट गया। उन्होंने कई बार सेक्स किया। कुछ देर बाद वेइंग ने वांग जी को बेड पर पुश किया और उसके सीने पर सर रखकर लेट गया। उसने कहा, वांग जी, उस दिन मुझे रुक जाना चाहिए था। ये कहकर वेइंग ने वांग जी के लिप्स पर किस किया। मुझे वांग जी से दूर नहीं जाना चाहिए था। वांग जी, जब तुम उठे तुम्हें कैसा फील हुआ? पर वांग जी उसके चेहरे को सहला रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया वेइंग को। वेइंग ने कहा, वांग जी, तुम्हें मुझे बताना होगा। कुछ देर बाद वांग जी ने कहा, वेइंग, जब मैं उठा तब मैं बहुत ही लोनली फील कर रहा था। मैं नेकेड था और पूरे रूम में वेइंग की सेंट थी। वैसे तो मैंने वेइंग को हर्ट किया था। वेइंग, ना ही तुमने मेरे मैसेजेस का ना ही कॉल्स का जवाब दिया। उसने कहा, वेइंग, मुझे लगा तुम मुझे दोबारा नहीं देखना चाहते हो। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैडम यू ने कहा कि तुम जा चुके हो। वांग जी ने ये कहते कहते वेइंग को और टाइटली अपने बाहों में पकड़ लिया था। वेइंग ने कहा, आई एम सॉरी लज्जा,
मुझे शर्म आ रही थी। मुझे लगा मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया था। मैं नहीं चाहता था कि लज्जा तुम मुझे ज़बरदस्ती अपनाओ, मेरे साथ ज़बरदस्ती रहो। तभी वांग जी ने वेंग से कहा, अगर उस दिन तुम्हारी जगह कोई और होता तो ना ही मैं ऐसे रिएक्ट करता और ना ही तुम्हें रूम में आने देता। मैं तब भी तुमसे शादी करना चाहता था, मैं आज भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ वेंग। ये सुनकर वेंग के फेस पर स्माइल आ गई। वो काफ़ी खुश था। वो बेड पर बैठ गया और उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, वांग जी, क्या तुम मुझे प्रपोज़ कर रहे हो? वांग जी ने अपने और वेंग के हाथ को अपने लिप्स के पास लेकर आया और किस करते हुए बोला, ये सुनते ही वेंग बहुत खुश हो गया था। उसने कहा, वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे अंकल हमें ब्लेसिंग्स देंगे अपनी? वांग जी ने कहा, वेंग, मैं अपने अंकल को बात बता दूंगा सारी, कि वेंग की कोई गलती नहीं थी। ये सुनते ही वेंग ने कहा, वांग जी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। वांग जी ने कहा, वेंग, बचपन से ही मुझे ट्रेंड किया गया था कि मैं अपनी फीलिंग्स को किसी से भी ना बताऊं और ख़ुद पर कंट्रोल रखूं, पर वेंग, तुम्हारे साथ मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ वेंग। ये कहकर उसने वेंग के गर्दन पर किस कर लिया। वेंग ने कहा, वांग जी, अब मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहता हूँ। वांग जी ने स्माइल किया और कहा, मेरा वेंग। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट? बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।